मेरा नाम डॉक्टर विक्रम से फरत्याल है। मैं वर्ष 2024 में पिछले वर्ष ही अटल उत्कृष्ट के लिए उत्तराखंड में एक अलग योजना बनी, जिसके अंतर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है और मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर काउंसलिंग होती है। क्योंकि मैं यहाँ इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में आने से पहले चंपावत नगर और यहाँ के बारे में परिचित था पहले से ही। मैंने यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पर श्रीमान बिष्ट जी जो यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में 1-2 साल पहले से यहाँ पर आए हुए थे, और उससे पहले भी यहाँ पर सर ने काफ़ी काम किया था, तो उसके बारे में हमको पहले से जानकारी थी ही। और जब उनको सर को ये के बारे में मुझे पता चला कि जब मैं यहाँ आया था उस दौरान विज्ञान की कई गतिविधियों में मैं जुड़ा रहता हूँ, तो सर भी काफ़ी समय से विज्ञान के समन्वय थे, तो मुझे भी उन्होंने इसके साथ जोड़ा हुआ था पहले से, तो मुझे सर के बारे में पता था। तो उनकी काम करने की कार्यक्षमता और स्कूल के सुधार के बारे में मुझे जब जानकारी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो मैं भी काउंसलिंग में गया तो यहाँ पर एक पद रिक्त था। मैंने कहा कि अन्यत्र जाने से अच्छा है कि अपने इस ज़िले में ही अपना एक स्कूल चयन किया जाए। तो सबसे सर्वोत्तम विद्यालय मुझे यहाँ नज़र आया, क्योंकि सर ने यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार है और स्कूल का वातावरण है, यहाँ का परिवेश है, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन जैसा कर दिया। जैसा कि हमने पहले भी देखा था उस प्रकार से उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सर के आने से काफ़ी परिवर्तन हुआ इसमें। तो मैं भी जब यहाँ आया तो सर की प्रेरणा से सर ने भी काफ़ी प्रेरित किया, और सर की प्रेरणा से जो हमारा ये टीएलएम वगैरह का काम है, टीएलएम निर्माण में भी सर ने जो प्रेरणा दी हमें, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के टीएलएम बनाए, और इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से, जैसे वर्णमाला का ही सामने रखा हुआ है, किस प्रकार से हम शब्दों अक्षरों के या वर्णों के उच्चारण कर सकते हैं, और ऐसे ही सामने ही यहीं पर रखा है विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर कैसे करना है और कैसे कैसे इनके चिन्ह होते हैं। ऐसे करके विभिन्न प्रकार के ये जो टीएलएम और सस्ते में बनाए गए हैं, एक चार्ट की मदद से हम इसको बना सकते हैं। तो ये सब बनाने के बाद एक आसानी से हम अच्छी तरह से शिक्षण कार्य में अपना कर सकते हैं। और दूसरा है कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए सर के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से ही जो है बच्चों को, जैसा कि हिंदी काव्य खंड में प्रश्नों के उत्तर छांटने में बड़ी दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए हमने प्रत्येक इसके जो पद्यांश होते हैं, एक पद्यांश लिखा गया है यहाँ पर। उस पद्यांश पर 10 से लेकर के 15 प्रश्न जितने संभावित हो सकते हैं वो प्रश्न तैयार किए गए हैं। ऐसा करके हर जितने भी हमारा काव्य खंड का ये प्रश्नोत्तर है, पूरी जो 6-7 पाठ हैं, सारे पाठों के, और उन पाठों के अंदर भी जितने हमारे पद्यांश होते हैं, उन पद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों का प्रश्न और उनके संभावित उत्तर भी दिए गए हैं। इससे पिछले वर्ष ये प्रत्येक बच्चे को एक बुकलेट जो ये बनाई गई थी, इसे दिया गया, और बच्चों ने काफ़ी इसे सराहा, और परीक्षा में भी जब उन्होंने इसका को पढ़कर और याद कर कर गए थे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न थे, और ये प्रश्नों से उन्हें काफ़ी मदद मिली उन्हें, और जिसके कारण उससे उनके अच्छे अंक आए। तो ये सब कार्य हम सब हमारे, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य में से एक, और ऐसे विद्यालय में आने का सौभाग्य मुझे मिला है, और यहाँ पर पढ़ाने वाले सारे गुरुजन और उन सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उनके निर्देशन में हम सब लोग ये सीख रहे हैं, और ये प्रेरणा हमें उनकी, हम चाहते हैं कि आगे लंबे समय तक हमको प्राप्त हो, जिससे हम और भी अच्छा कार्य इस दिशा में कर सकें।